मेरा ख्याल है इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूँ कि बिलावल अपनी बात पे अगर सिर्फ स्टैंड ले ले और इसी बात पे कायम रहे ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो जाए। सम टाइम ये ऐसे ही करते हैं लेकिन एक दूसरे के मुफादात का ख्याल रखते हुए फिर शुरू कर देते और बीच में से छोड़ देते। देखिए इस वक्त के जो हालात है वो अगर आपने देखा है तो सिर्फ एक ही वाहिद पार्टी नज़र आ रही है जिसके लिए सारा राह हमवार किया जा रहा है, उसके लीडरों को क्लियर किया जा रहा है। जिन्होंने जेल जाना है उसको इवन कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके केसेस भी लग रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं, क्लियर भी हो रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो रही है। और ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक ही दिन में 30 और 40 बंदे भी पार्टीज जोड़ करके एक नई पार्टी शामिल हो रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरफ वाजे है कि एक पार्टी में सारे लोग देखिए ये वाले अब जहाँ तक ये कह रहे हैं कि 2018 में कोई देखे 2018 और 2023 के हालात बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमें तो निकलने नहीं दिया जा रहा, कंपेन नहीं की जाने दी जा रही, हम तो इवन अपने प्राइवेट घरों में भी कंपेन नहीं कर सकते, कन्वेंशन नहीं कर सकते, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकते। और ये अगर 2018 की कहते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, पंजाब में हमारा और उनका थोड़ा सा ही मार्जिन था, अगर के हमारे पास फैसिलिटेट किया जाता तो हमारी हुकूमत भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ होती, तभी तो हमें अलायंसों का सहारा लेना पड़ा और सब लोग सब मिला करके हुकूमत बनानी पड़ी है। मेजॉरिटी में ज़रूर आए पर फिर भी हमारे पास वो मेजॉरिटी नहीं थी जिससे हुकूमत हम बना सके। तो क्लियर कट ये बात इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है ये किसी भी इलेक्शन की तरफ नहीं है। देखिए ये एक 5th जनरेशन की रिगिंग है मैं समझता हूँ, एंड दिस इज़ अ प्री पोल रिगिंग। आप अगर पॉलिटिकल कार्डर के जिस पॉलिटिकल पार्टी के 70% एडमिटेडली पॉपुलैरिटी हो, अगर आप उसको पार्टिसिपेशन नहीं करने देंगे इलेक्शन में और इलेक्शन कमीशन उसके लिए इकदाम नहीं कर रही, हमने चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया, मुलाकात कर ली, फिर इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी कराई कि वी विल टेक एक्शन। अब उस एक्शन को और इसके बाद भी दरमियान में 21 दिन बीच में गुजर गए। इलेक्शन कमीशन इसी तरह मंदोखेल साहब इज अ लॉयर, व्हाई आरंट यू अप्रोचिंग द कोर्ट्स? देखिए हम कहाँ नहीं गए, हम हाई कोर्ट जा चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके हैं, एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, लगी नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन जा चुके हैं, चार्टर ऑफ डिमांड दे चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम इकदाम करेंगे। मैं तो हाईएस्ट फोरम की बात कर रही हूं, जुडिशियल फोरम की, सुप्रीम कोर्ट की, बिकॉज़ यू डोंट हैव टाइम, टाइम इज रनिंग आउट। यस टाइम इज रनिंग आउट और हमारी पिटीशन है पेंडिंग है। हमारी तो ये होगा कि जो भी एप्लीकेशन है हमारे पास पेंडिंग है उसमें अहकाम दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मैं एक जरूर कवरस करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये नोटिस लिया कि इलेक्शन 90 डेज में क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन के लिए डेट लेना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर सूरत होगा, टू सच एक्सटेंट कहा कि आप इवन ये बात भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन सिर्फ अपने घर में आप अपनी बेगम से बात कर सकते हैं। लेकिन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है। आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। उसका तरीका क्या है कि सारी पोलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हमारी आधी से ज़्यादा लीडरशिप अंदर है, जो बाहर निकल आते हैं उन पर केसेस बनाए जाते हैं। और कैसे लीडर आप देखें, अली नवाज साहब को देखें, कब से उसको उठाया गया है, कहाँ से उठाया गया है, कोर्ट में गए हुए हैं, वहाँ रिपोर्ट नहीं आ रही, फिर आप उनको लोगों को चिल्ले करवा रहे हो, चिल्ले से बाहर आ रहे हैं। और अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब मानसहरा में कन्वेंशन करने गए वहाँ से उन्होंने सोफे भी उठा लिए। So this is not a level playing field. This is all being done for one political party. And that though is Bilawal और देखें ना PMLN और People's Party, they may be saying it, but they are 19-20 का इनका फ़र्क है। Bilawal is already on the campaign trail. जैसा भी करा रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन he is not coming out hard on this. जो वो कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आइसोलेट किया जा रहा, मार्जिनलाइज हो रही है, वो PTI है। द ओनली पार्टी जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पार्टी है जिसके पास है। अच्छा मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया, 18वीं तरमीम का आप जो है वो क्रेडिट लेते हैं, फिर आप कहते हैं जमहूरियत की खातिर हमने PDM बनाई है, विच इज़ ऑल राइट, कोई गलत चीज़ें नहीं है इसमें। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त एक इलेक्शन जिस पर अगेन हम तो रोज़ बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही सिलेक्शन से निकलेगा क्या। रोज़ हम ये कहते हैं 70 अरब खर्च होगा, एंड में सिलेक्टेड धांधली के नारे लगेंगे। क्या वजह है कि आप लोग सारे बैठ के, या पीपल्स पार्टी ये पहल नहीं करती कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले, या कोई मतलब, क्योंकि पार्लियामेंट तो आजकल सेशन में नहीं है ना ही, आप सारे इस वक्त जो है वो केयर टेकर सेटअप है, तो कोई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, कोई ग्रैंड डायलॉग कराएं कि इलेक्शन इस तरह का हो कि सबको कबूल हो। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। उसमें पीपल्स पार्टी अकेली होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगा, और PTI होगी जिसमें
गैर एलानिया उसके ऊपर पाबंदी है। तो आप मुझे बताओ पीपल्स पार्टी की हाल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कौन आएंगे? यही आएंगे जो पीडीएम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, बाप पार्टी से लेके एमक्यूएम से लेके और ये आईपीपी और खटक साहब की पार्टी। तो ये किसके साथ आप करेंगे? ये तो सारे अपने अपने हिस्से के दावेदार है और एडवांस पे ऐलान कर रही है। अभी आपकी शो से पहले मैं एक शो में था, वो तो आईपीपी वाले कह रहे कि भाई हमारे 30-35 सीटें पंजाब से होंगी, राना सनोला की 80 होंगी, राना सनोला के नहीं हमारे 125 होंगे। आप मुझे बताओ दुनिया का कोई ऐसा इलेक्शन आपने देखा हो जो 3 महीने पहले सियासी पार्टियों को पता हो हमारी कितनी सीटें हैं? इससे बड़ी दांधला क्या हो सकता है? इसी वजह से हम इलेक्शन कमीशन को बार बार कहते हैं बाबा ये ड्रामा बंद कर रहे हैं, ये आप इलेक्शन शफाफ और इंसाफ और ये जितने भी डायलॉग है ये बंद करें। तो डायलॉग बाजी तो आपकी तरफ से भी हो रही है ना, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट कहें कि ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, अवाम के पैसे का ज़िया है। कौन से सुप्रीम कोर्ट जाऊं? कौन से सुप्रीम कोर्ट जाऊं डॉक्टर मारिया? जो दुनिया में 139 नंबर पर है उस सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? सर पेश तो आप वही हो रहे हैं ना, आप वही रोज पेश होते हैं। जिसने 90 डेज केस अलमारी में पूरा करा दिए। क्या बातें कर रही हो आप? आपको नहीं पता 30 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस के, दुनिया का कोई ऐसा पाकिस्तान का मुझे एक वकील या जज बिठा दे, गौर खान साहब भी वकील है, कि जो वकील कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मैं केस जीत सकता हूं, चाहे जितने भी इसके दलाइल मजबूत हो। फैसला कहां से आता है? मंदोखेल साहब मेरा एक सवाल है, जो आपने बिल्कुल बात की कि इलेक्शन का मसला जो है वो इतनी देर उन्होंने जो है वो सर्द खाने में रखा, बट यू नो देयर इज अ न्यू इस वक्त लीडरशिप इन द सुप्रीम कोर्ट। क्या आपको इस वक्त उधर भी जो है वो कोई उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद चीजें बदल जाएं? बंदयाल साहब तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। आप मुझे बताओ ये जो बातें मैंने आपसे 1% की है, 99% तो मैं अपनी बीवी से करूं ये बातें, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है बात करने का। आपने दुनिया का कोई ऐसा फैसला देखा है कि खबरदार आपने टीवी में बात कर ली है, बीवी से बात करो? तो मजबूरन मुझे बीवी से बात करनी पड़ेगी, और अगर मेरी बीवी पॉलिटिकल नहीं हो तो वो बेचारी क्या जवाब देगी? आप दीवार से बात करें। दीवार से बात करें। बिल्कुल आप देखिए। अच्छा दूसरी बात आपने बताया, क्या मुझे बताओ कि इस असेंबली की क्या औकात है? मैं लफ्ज औकात इस्तेमाल करूं, क्या हैसियत है असेंबली की? जो 342 की असेंबली का ऑर्डर आर्टिकल 69 के तहत कोई अदालत इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने एक ही चपेट पे पूरे असेंबली की प्रोसीडिंग को मार दिया है। को पूछने वाला है, कोई इंसाफ के दावेदार बोलने वाले? चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने एक बिल पास करा है तो इन्हें पार्लियामेंट, वो कहां गए वो सारी बातें? देखिए बात ये होता ना, ये सारी अपने मतलब के लिए सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती है और वक्त मौके पे आ जाता है तो सारे पीट गए। आप मुझे बता दो कि इस वक्त जो मामला चल रहा है, क्या ये जो मैं बातें कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन को सुनाई नहीं देता? क्या इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए हमारे जो खदशात है जो 3 महीने पहले से मैं बिल्कुल ठीक है, ये आपके